नमस्कार टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और आज हम जुड़े हैं अपने जैसलमेर से रिपोर्टर जगदीश गोस्वामी के साथ और आज इनके साथ चर्चा करेंगे रविंद्र भाटी को लेके कि आखिर क्या रविंद्र भाटी आगे क्या करने जा रहे हैं। जैसलमेर में उन्होंने अपना पड़ाव डाल लिया है और उनका अगला पड़ाव क्या जैसलमेर में फतेहगढ़ होने वाला है, क्योंकि परिसीमन के बाद कहा जा रहा है कि फतेहगढ़ को विधानसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है। और अभी वहीं फतेहगढ़ के ही लखा क्षेत्र में एक प्रकरण चल रहा है जहां एक युवक की करंट लगने से काफी गंभीर रूप से वो घायल हो गया, जिसके बाद रविंद्र भाटी, आरएलपी के थान सिंह डोली और यहाँ तक कि मौजूदा जो बीजेपी विधायक है वो भी वहां से छोटू सिंह भाटी भी वहां से लगातार डटे हुए हैं। पर रविंद्र भाटी खुद को वहां मजबूत करने में जुटे और सवाल पीछे यही उठ रहे हैं कि देखिए रविंद्र भाटी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शिव से वो इतना मजबूत नहीं हो सकते जितना वो इस क्षेत्र में हो सकते हैं। यहाँ से वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, हालांकि उसमें वो हार गए, जीत नहीं पाए, लेकिन एक मजबूत जनाधार बाड़मेर जैसलमेर में उनको लेकर देखने को मिला था। अब क्योंकि अमीन खान की उधर शिव से जहां से वो मौजूदा विधायक है, निर्दलीय विधायक, वहां अमीन खान की वापसी हो गई है, तो कहा जा रहा है कि अब वहाँ हो सकता है कि खतरा है। तो इन्हीं सब बातों को लेके चर्चा करेंगे जगदीश जी के साथ। जगदीश जी, सबसे पहले तो अभी बताएं कि लखा को लेके क्या चल रहा है। रविंद्र भाटी कितने वहां पर मजबूत है, क्योंकि हमने अभी खबर भी देखी और हमने अभी टीवी 9 राजस्थान पर भी दिखाई है कि जगदीप ज भाटी साहब मौजूदा विधायक को वहां पर हड़काते हुए भी, खरी खोटी सुनाते हुए भी नजर आए। जी, बिल्कुल, जो इन दिनों अगर देखा जाए तो रविंदर सिंह भाटी जो है जैसलमेर की तरफ ज़्यादा रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे ओरन का मुद्दा हो या जो बीते दिनों लखा गाँव के अंदर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक जो है जी। बीरम सिंह नाम के व्यक्ति जो है घायल हो जाते हैं और उनका एमडीएम अस्पताल में अभी इलाज जारी है। ऐसे में जो है 9 दिन से जो है फतेहगढ़ के लखा में जो है प्रदर्शन किया जा रहा था। संघर्ष समिति द्वारा जो है आह्वान भी किया गया था और इस दौरान बीते रविवार को रविंदर सिंह भाटी भी वहाँ पहुँचे। इस दौरान और भी कई नेता पहुंचे, लेकिन जो है 2 रातें रविंदर सिंह ने वहाँ बिताई भी है और आज जो है चामुंडा माता मंदिर में उन्होंने जो है पूजा पाठ भी किया है। ऐसे में देखा जी। जाए तो रविंदर सिंह भाटी का जैसलमेर के प्रति जो है दिनों-दिन जो है रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कहीं न कहीं जो ये भी संकेत बताता है कि आने वाले टाइम में चाहे जैसलमेर विधानसभा हो या परिसीमन के दौरान 2026 में अगर फतेहगढ़ विधानसभा बनती है, तो रविंदर सिंह भाटी वहाँ दाँव खेल सकते हैं। जी। जिसका मुख्य तो कारण क्या ये भी है कि जी। जी, जी जी, बताएं, आप जिसका बात मुख्य पूरी कारण कीजिए। ये जि जिसका मुख्य कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो राजपूत कम्युनिटी है और उसके साथ ही और भी कई जो युवा पीढ़ी है या अन्य भी कई समाज के लोग हैं, वो रविंदर सिंह के प्रति जो एक करिश्मावादी व्यक्तित्व की अगर बात की जाए, तो उनके प्रति जो है ज़्यादा आकर्षित है और जिसके कारण रविंदर सिंह भाटी अब जो है जैसलमेर और फतेहगढ़ की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। इसका एक कारण और भी देखा जा सकता है, बात हम करें शिव की, जी। तो शिव में बीते जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस दौरान अमीन खान कांग्रेस से थे और जो है फतेह खान जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इस दौरान रविंदर सिंह जो है निर्दलीय के तौर पर जो है बाजी मार गए थे। स्वरूप सिंह खाराप भी हालाँकि बीजेपी से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका जो है जमानत जब्त तक की नौबत, ऐसे भी कई समाचार सामने आए थे। तो ऐसे जी। में अगर बात की जाए अब शिव के बाद अगर रविंदर सिंह का दूसरा पड़ाव, तो लोकसभा में हालाँकि उन्होंने चुनाव फाइट भी किया था। जैसलमेर से उन्हें लोकसभा चुनाव में लीड भी मिली, तो अब रविंदर सिंह को जी। लगता है कि जैसलमेर विधानसभा जो है वो उनके लिए सेफ है और इस कारण भी हो सकता है कि कहीं-कहीं वो जैसलमेर की तरफ रुख ज़्यादा करते हुए नज़र आ जी। तो जगदीश जी, देखिए, अच्छा नेता वही होता है जिसकी सोच दूरदर्शी हो, तो और अगर रविंद्र भाटी कुछ इस रणनीति पे काम कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो आगे तक की सोच रख कर आगे चल रहे हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ रविंद्र भाटी नहीं, अगर फतेहगढ़ विधानसभा परिसीमन के बाद बनाई जाती है, हालाँकि अभी कोई ऐसा मतलब ऑफ़िशियली कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया गया है, ये तो परिसीमन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर बनती है, तो कांग्रेस की तरफ से कौन-कौन से नेता वहाँ दाँव आज़माना चाहेंगे और कौन-कौन से नेता बीजेपी की तरफ से वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं या उस स्थिति में होंगे? जी, बिल्कुल, अगर परिसीमन के हालात होते हैं और फतेहगढ़ विधानसभा बनती है, तो भाजपा में तो देखा जाए तो इन दिनों जैसे प पवन कुमार सिंह जी है, ठीक है? उन पवन कुमार सिंह के बाद में अगर देखा जाए तो तारेंद्र सिंह है या जनक जी। सिंह है, जो प्रधान है वर्तमान में फतेहगढ़ समिति के और उसके अलावा कांग्रेस में देखा जाए तो जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव की जो बेटी है और पूर्व जिला प्रमुख भी रही थी अंजना मेघवाल, वो भी जो है इस जी। चुनाव में अपनी दावेदारी कर सकती है।
और चंगेज़ खान और जनक सिंह की भी उस पे चर्चा चल रही थी। हाँ जी, कांग्रेस बिल्कुल, की तरफ बात से। करें तो फतेहगढ़ के पूर्व जो है सरपंच भी रह चुके हैं और कांग्रेस में अच्छी पकड़ भी रखते हैं चंगेज़ खान, तो वो भी हो सकता है, जी, या जनक सिंह जो सत्तो के हैं, जो पहले भी जी, कांग्रेस के ने विश्वास जताया था, उन्हें विधायक की टिकट दी थी, हालाँकि वो चुनाव में हार गए थे, लेकिन इस बार वो भी भाग्य आज़मा सकते हैं। क्योंकि फतेहगढ़ बैल की बात की जाए, जो बसिया क्षेत्र है, फतेहगढ़ अगर विधानसभा बनती है और वहाँ चुनाव होते हैं, तो बसिया क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस जी, बसिया क्षेत्र में ज़्यादातर जो है राजपूत कम्युनिटी के लोग शामिल। जी। तो जगदीश जी आपसे एक आखिरी सवाल बस ये रहेगा कि देखिए अगर बनती है और रविंद्र भाटी भी वहाँ से अपना लक आज़माते हैं, तो क्या स्थिति उस वक़्त रह सकती है? क्या रविंद्र भाटी मज़बूत हो चुके हैं या उसी रणनीति पे काम करके उन्हें काफ़ी जन-समर्थन मिल भी सकता है? तो ये बात की जाए आज के अगर हालातों की, तो रविंदर सिंह द्वारा जो जिस तरह से ओरण का मामला हो या और भी कोई मामला हो, मौके पर पहुँचना, हर किसी की माँग को है अपने अलग अंदाज में उठाना, तो इसको लेकर के जी, अभी की बात की जाए तो रविंदर सिंह का ये प्लस पॉइंट में है। लेकिन इन दिनों और भी एक मैं बात कहना चाहूँ, तो जैसलमेर के जो जी, भाजपा से विधायक हो जो है उनको ये बात कहीं न कहीं जो है छोटू जैसलमेर के सिंह। विधायक हो, चाहे पोखरण के विधायक या भाजपा के कोई भी उम्मीदवार हो, उनको ये जी, बात जी, जी। रास नहीं आ रही है। वो बीते दिनों ही जो है जैसलमेर के विधायक द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि बाहर के लोग यहाँ आकर के पंचायती करते हैं या यहाँ का आकर के जो है वो 2 घंटे का स्पीच देख कर के चले जाते हैं। और वहीं उसकी प्रतिक्रिया में कल देखा जाए तो राजनीति में कहीं न कहीं खरी-खोटी रविंदर सिंह भी जो है सभा स्थल पर सुनाते नज़र आए। उन्होंने जैसलमेर के विधायक जो छोटू सिंह जी है उनको कहा कि भई आपकी कलेक्टर नहीं मानता, आपका प्रशासन आपके अंडर में नहीं है, और जनता त्रस्त है। इसको लेकर कहीं न कहीं ये लग रहा है कि भई रविंदर सिंह अगले टाइम में जैसलमेर या फतेहगढ़ से अपना भाग्य आज़मा सकता है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया जगदीश जी ये सारी चर्चा हमें देने के लिए। तो देखिए, परिसीमन के बाद फ़तेहगढ़ विधानसभा अगर बनती है, तो रविंद्र भाटी वहाँ से अगर अपना भविष्य में अपना वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी क्या स्थिति रहेगी? किस तरह की उस वक़्त परिस्थितियाँ बनेगी? बीजेपी, कांग्रेस रविंद्र भाटी को लेके क्या रुख अपनाएँगी, ये सब देखने वाली बात होंगी और आपको सब कुछ टीवी 9 राजस्थान पर बताते और दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, बाकी आपके सामने एक बार फिर हाज़िर होंगे, एक नई चर्चा के साथ। शुक्रिया।